नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रेन, है ना। तो मान लो इसके दो चिल्ड्रेन है ना, मान लो। अब देखो तीन लोग आ गए यहां पर, है ना। एक टेबल बनाएंगे। देखिए मान लीजिए फादर है, अरे भाई मान लो, ठीक है। ये इसका एक बेटा है, ये फादर है ना, और इसके दो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, अब जो भी हो, चिल्ड्रन में बेटा बेटी, बेटा ये इसका एक बच्चा ए, एक बच्चा बी, है ना। तो इसके दो बच्चे हैं, ठीक। अब सुनो, यहां हमने लिखा क्या, प्रेजेंट एज। अब मान लो ए की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर है, और बी की प्रेजेंट एज वाई ईयर है, और यहां हमने पास्ट एज लिखी, अगर कुछ बात कर रहा होगा तो कर लेंगे पास्ट की एज, और यहां हमने फ्यूचर की एज लिखी, ठीक। अभी फादर के बारे में नहीं पता, अभी रुक जाओ, है ना। ए की प्रेजेंटेज एक्स, और जो सेकंड चिल्ड्रन है बी की प्रेजेंटेज हमने वाई ईयर्स मान ली, एज ईयर्स में चल रही है, ओके। अब उसने हमसे क्या बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, अब जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, ये देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है, यस, वो क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। जरा ध्यान से पढ़े, क्या है, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई करो किसको, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, मतलब उसके, अब भाई प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है तो प्रेजेंट टाइम में ही तो चेक करेगा, मतलब प्रेजेंट टाइम में उसके दोनों जो बच्चे हैं उनकी एज का सम करके, उसके दोनों बच्चों का एज का अगर सम करके हम डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, मतलब टू से मल्टीप्लाई करें, तो फादर की एज आ जाती, यानी कि टू इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी निकल के आ गई, यहां टेबल में हमने फिल कर दी, टू इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक। ये आपकी निकल के यहां से आ गई। अब देखिए, अब उसने बोला आफ्टर 20 ईयर्स, है ना, आफ्टर 20 ईयर। अब जरा ध्यान दें बच्चों, आफ्टर 20 ईयर मतलब पास्ट में कोई बात नहीं कर रहा है, 20 ईयर के बाद। अब आप खुद सोचो, आज आप जितने साल के भी हो, आफ्टर 20 ईयर प्रेजेंट एज में 20 ऐड करोगे तभी तो फ्यूचर की एज पता चलेगी। भाई मान लो आप 10 ईयर के हो, तो आप अगर इसमें आफ्टर 20 ईयर में आपकी एज पूछूं तो 10 + 20 तो करोगे। तो इसी तरीके से इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये अगर x ईयर्स का है तो 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर x + 20 का हो जाएगा, और b y + 20 का हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है, ठीक। और फादर कितने का हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स, फ्यूचर, फ्यूचर मींस आफ्टर 20 ईयर्स, यहां ब्रैकेट में लिख लो, आफ्टर 20 ईयर्स, यस। इसका फादर कितने का हो जाएगा, जितने का प्रेजेंट में उसमें हमें 20 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2x + y और प्लस 20 का ये हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक। तो ये टेबल हमने फिल कर दी, बस अब हमें इक्वेशन बनानी है। उसने क्या बोला, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे क्या, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद, ध्यान दें, हीज एज विल बी, मतलब फादर की जो एज होगी, हीज का मतलब फादर, विल बी का मतलब इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब उस टाइम उनके बच्चों की जो एज होगी, है ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन। अब ध्यान चेक करो, फादर की एज यहां से कितनी दिख रही है, 2 इन द ब्रैकेट x + y + 20, और भी कौन सी लोगे आफ्टर 20 ईयर वाली सबकी, है ना। और सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो ए की एज 20 साल के बाद कितने के, ए कितने का, x + 20 का, और प्लस बी कितने का है, y + 20 का, ठीक। ओके नाउ अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 × x 2x, है ना, प्लस 2 × y 2y, और प्लस 20 इज इक्वल्स टू, यहां से आएगा x और प्लस 20 और प्लस y प्लस 20, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, 2x + 2y + 20। अगर आप चाहो 20 से 20 आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये देखिए 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, ठीक। और यहां से आपके पास आएगा, ये x इधर आके माइनस करेगा, 2x - x, है ना, ये x लेफ्ट में आएगा, सो 2x - x x, और प्लस 2y और माइनस y, y इज इक्वल्स टू में 20 आपके पास बच गया, ठीक है। ये बनी आपकी मान लो फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है, नहीं।
अब सेकेंड इक्वेशन तो कहीं से बन नहीं रही है, सेकेंड इक्वेशन तो कहीं से बन नहीं रही है, लेकिन अभी बन जाएगी। पूछो कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए बच्चों, उसने बस हमसे ये पूछा था क्या, कि फाइंड द एज ऑफ द फादर, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज। अब आपको दिखाई पड़ रहा है ना फादर की प्रेजेंट एज कितनी है। सो आपको ना तो एक्स चाहिए ना तो वाई चाहिए, आपको सीधे एक्स प्लस वाई का वैल्यू रख देना। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना आ रहा है, चेक कर लो। 2x प्लस वाई आ रहा है, और इसका मीनिंग क्या है कि ना तो x निकलेगा ना y निकलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, हमें बस वैल्यू बताना है। यही तो फादर की प्रेजेंटेज है। सो 2 इंटू और x प्लस वाई की जगह हम कितना रखेंगे, x प्लस वाई की बस वैल्यू मिलेगी इस क्वेश्चन में आपको, और सीधे वही रख देना। x और y नहीं निकल पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि 2 कंडीशंस दी ही नहीं आपको, तो एक ही कंडीशन दी हुई है। सो 2 इंटू 20 40 ईयर्स। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स है। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बताइए, 40 ईयर्स है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस, बताइए। सर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि अगर हम फादर की एज को x ले लें और दोनों चिल्ड्रन की एजेस को मिलाकर y ले लें, तो एक इक्वेशन x इक्वल्स टू 2y बन जाएगी और एक बन हाँ, जाएगी x प्लस 20 इक्वल्स टू y प्लस 40। हो जाएगा, क्या दिक्कत है। नाउ इसी क्वेश्चन का बच्चों मेथड नंबर 2, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 में बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने कहा कि जो प्रेजेंट टाइम में उसके जो दो चिल्ड्रन है, दोनों की एज का सम एक साथ y ले लीजिए, यही कह रहे हो, या x ले लीजिए, जो लेना हो। सो लेट द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की जो एज है उनका सम अगर हम x ले लें, कितना ले लें, bx ईयर्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और ये मैंने क्या किया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द, कौन सी एज है, प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ द, मान लो दोनों जो बच्चे हैं ना उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है, x ईयर्स है। करेक्ट। नो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उसने बोला था, पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, है ना। तो उसके बच्चों की दोनों, सुनो, दोनों बच्चों की एज को एक्स और वाई ना मानकर हमने क्या किया, इसके बाद दोनों बच्चों की एज का, प्रेजेंट एज का सम हमने, मतलब दोनों की बच्चों की एजेस का अगर हम सम निकाल लें तो वो एक्स आता है। तो इस सम का हम अगर ट्वाइस कर देंगे तो फादर की एज हमें पता चल जाएगी, और फादर्स की एज हमने लेट कर ली, लेट द फादर्स बी, लेट द फादर्स एज बी वाई ईयर्स, है ना। फादर की एज हमने वाई ईयर्स अज्यूम कर ली, प्रेजेंट एज, है ना, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज, कौन सी एज, फादर की प्रेजेंट एज, है ना, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। तो यहां से फादर की प्रेजेंट एज को आपने वाई माना है, और ये किसके इक्वल है, 2 इंटू ये क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2x। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक, इसके बाद अब उसने हमको क्या बोला था, सेकेंड कंडीशन, ध्यान से सुनिए, आफ्टर 20 ईयर हीज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, तो आफ्टर 20 ईयर फादर कितने का हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक, आफ्टर 20 ईयर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, फादर की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स, फादर्स एज विल बी, हाँ भाई बताना जरा, फादर की कितनी हो जाएगी, चेक करो। प्रेजेंट एज अगर y ईयर्स है तो 20 ईयर्स के बाद y प्लस 20। हाँ, अब जरा ध्यान देना यहां से कि एक खास बात है, जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है, x क्या है, सम है, किसका सम है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। तो 20 ईयर्स के बाद सम कितना आएगा, ये सोचने वाली बात है, इसलिए ऐसे मैंने नहीं बताया था, बताना जरा, सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर 20 ईयर्स, ये बताना जरा। ये कोई बच्चा सोच सकता है,
जो दोनों बच्चों का सम आ रहा था, प्लस 20 हो जाएगा। हाँ यस, x प्लस 20 हो जाएगा। अब कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे भाई, ये दोनों बच्चों की एज का सम है ना, तो उस सम में 20 ईयर्स के बाद अगर आप चेक करोगे तो पहला वाला बच्चा भी 20 ईयर बढ़ गया होगा और दूसरा वाले बच्चे की भी एज 20 ईयर इंक्रीज हो गई होगी। तो यानी कि इस सम में हमें कितना ऐड करना है, x प्लस 20 फर्स्ट वाले बच्चे के लिए और 20 सेकंड वाले बच्चे के लिए, तो x प्लस 40 आ जाएगा। समझे? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है उसने, इसीलिए मैंने ऐसे नहीं कराया था, आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, क्या his age will be the sum of the ages of his, है ना, after 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children, correct? so after 20 year अगर आप देखोगे तो जो फादर की एज है y प्लस 20 वो किसके इक्वल हो जाएगी, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रंस के इक्वल हो जाती है। ठीक, ये 20 उधर जाएगा, x इधर आएगा, तो यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20 20, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर आप चाहो तो इसको माइनस का x पहले लिख लो और प्लस का y बाद में लिख लो, इज इक्वल टू 20, ऐसे करके आप चाहो तो इसको बना सकते हो। अब आप चेक कर लीजिए, आंसर आपका सेम मैच करेगा। उसने बोला था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, यानी कि y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो y की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, यस x को एलिमिनेट करोगे। अब देखो वही चीज़ है ना, तो y सब्सटीट्यूट ही कर दो ना इससे अच्छा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई की जगह आप 2x रख दीजिए इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो ले जाके यहाँ रख दोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स की जगह 20, यानी कि y की वैल्यू आ गई 40। तो फादर्स की जो प्रेजेंट एज है यही आपका फाइनल आंसर है। फादर की प्रेजेंट एज y माना था, तो जो है ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, दोनों बच्चों की एज यहां से भी आपको नहीं पता चल पाएगी, है ना, दोनों बच्चों की एज का समझ रहे हो, सम x है, तो पहले बच्चे और दूसरे बच्चे की एज निकालने के लिए कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, करेक्ट? तो बस फादर की एज इसलिए उन्होंने पूछी हुई थी, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं।